फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंद स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की प्रकृति। बाकी अधिगम संबंधित वीडियो आपको सीडीपी या बाल विकास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो टाइप्स का एक रिवीजन क्लास है, जहाँ पे हम अधिगम की विशेषताएं और अधिगम की प्रकृति और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए समय को ना गवाते हुए, जनवरी में हमारा CTET का पेपर और उसके बाद MP-TET का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बाल विकास। तो आइए देखते हैं अधिगम की क्या विशेषताएं हैं। तो अधिगम की जो विशेषताएं हैं उसमें पहला नंबर है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। क्या कहता है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है अधिगम वातावरण के साथ संयोजन है। व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम वातावरण के साथ संयोजन है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम उद्देश्यपरक होता है, अधिगम क्रियाशील होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एडजेक्ट आपको इसी तरह विकल्प में देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम वातावरण के साथ संयोजन है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम उद्देश्यपरक होता है, अधिगम क्रियाशील होता है, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों प्रकार का होता है। ये दोनों प्रकार का हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है, जैसा वातावरण होगा वैसा अधिगम होगा। अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है, व्यक्ति का जो आचरण बिहेवियर होता है उसे अधिगम प्रभावित करता है। ये अधिगम की विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, दूसरी विशेषता है अधिगम वातावरण के साथ संयोजन है, तीसरी विशेषता है अधिगम अनुभवों का संगठन है, चौथी है अधिगम उद्देश्यपरक होता है, पाँचवीं विशेषता है अधिगम क्रियाशील होता है, छठवीं विशेषता है अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों प्रकार के होते हैं, अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है, अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है, अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है, जैसा वातावरण होगा वैसा अधिगम होगा, और जैसा समाज होगा और वातावरण होगा वैसा अधिगम होगा। ये अधिगम की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अधिगम की प्रकृति के बारे में, और जो प्रकृति अधिगम की होती है उसको किस वैज्ञानिक ने दिया है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। ये पेज आपके लिए वेरी मोस्ट है, आप इसको डबल स्टार लगा लेंगे, इससे प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह सेशन। तो अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। यह कथन स्किनर साहब का है। दोस्तों, आपको याद रखना है कथन किसका है? स्किनर साहब का है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। क्या कह रहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम होता है, और यह कथन है गिलफोर्ड साहब का। यह कथन किसका है? गिलफोर्ड साहब का है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जब कोई परिवर्तन आता है तो वह अधिगम कहलाता है। यह किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न है आदतें, एक ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदतों, एक ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। यह क्रो एंड क्रो नामक वैज्ञानिक ने कहा था। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो नामक वैज्ञानिक ने कहा था। अगली परिभाषा देख लेते हैं। नवीन एक ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने वाली प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। यह कथन है वुडवर्थ साहब का। यह किसका कथन है? वुडवर्थ का है। दोस्तों, याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम है, और यह कथन है किम्बले का। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और बिल्कुल रट लेना है आपको। अगला जो स्टेटमेंट है अधिगम, अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है, और यह कथन है दोस्तों क्रोनबेक का। किसका कथन है? क्रोनबेक का। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन एक प्रक्रिया है, स्किनर ने कहा था। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है, गिलफोर्ड ने कहा था। आदतों, एक ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, क्रो एंड क्रो ने कहा था। नवीन एक ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने वाली प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं, वुडवर्थ ने कहा था। पुनर्वलित अभ्यास के फलस्वरूप
व्यवहार जन क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन है, यह किम्बले ने कहा था। और अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है, यह कथन क्रोनबैक है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पे अधिगम की विशेषताएं और अधिगम की प्रकृति, अधिगम की कौन सी प्रकृति है, किसके द्वारा यह प्रकृति दी गई है, या तो कहेंगे परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, इसके बारे में दोस्तों हमने चर्चा किया। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों। यदि आप अधिगम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके CDP या बाल विकास की प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ से आप अधिगम का वीडियो डला हुआ है उसको आप देख सकते हैं। बहुत ही सरल सहज भाषा में डला हुआ है दोस्तों। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप BSH कोचिंग फॉर ऑल एग्ज़ाम को ज्वाइन करके वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं।